गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मैं ऑडिबल हूँ? एक बार प्लीज बता दीजिए। हाँ जी। एम आई ऑडिबल? विजिबल? अभी नहीं होगा। हाँ विजिबल, अभी रुक जाओ 2 सेकेंड। यस। नाउ नाउ एम आई विजिबल एज वेल? हाँ जी, एक बार प्लीज बता दीजिए, क्या मैं आपको विजिबल हूँ? ठीक है। ठीक है। हाँ तो विक्रांत, क्लास हुई बट क्लास में सिर्फ रिवीजन ही हुई है, मतलब डाउट सेशन ही हुआ है। और मैंने आपको स्टोरी दिखाई थी, बस आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ठीक है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर इज इनफ। ठीक है। रिकॉर्डेड के एक बार मेरे को ये टॉपिक खत्म कराने दो, मैं एक बार एक क्लास में एमसीक्यूज को ले लूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है राहुल, मैंने जैसा कि बोला हुआ है, आई विल टेक 1 क्लास ऑफ एमसीक्यू, डोंट वरी। किसी दिन सैटरडे को कर लेंगे एमसीक्यू क्लास। ठीक है। तो जो स्टूडेंट सैटरडे को क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, बहुत सिंपल सा लेक्चर है, उसमें मैंने सिर्फ जो इंड एस है और जो आईएफआरएस है उसके नंबर याद करवाए थे। रटने वाला काम था, कोई कंसेप्ट नहीं था उसमें, और साथ ही साथ मैंने डाउट सेशन लिया था, दैट्स इट। ठीक है। वो आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर चैट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नो धैर्य, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है। म- ठीक है। तो मयंक, आप थे तो आप, आपके सारे के सारे डाउट सैटरडे को क्लियर हो गए थे ना? ठीक है। तो मयंक, आप स्टार्टिंग से पहले लेक्चर्स देखो ना, आप डायरेक्टली इस लेक्चर में क्यों देख रहे हो? मतलब एक बार स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग देखो, उसके बाद ही फिर सारे के सारे डाउट्स आपको पता लग पाएंगे। अगर कुछ, क्योंकि सारी की सारी चीजें आप स्टार्टिंग से ही जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा। बीच से डायरेक्टली स्टार्ट करोगे तो फिर कैसे आप एक्सेप्ट करोगे सब कुछ, एक्सपेक्ट करोगे सब कुछ आपको आता हो, राइट? तो एक बार प्लीज स्टार्टिंग से लेक्चर देखो। हाँ हाँ आशीष, कोई बात नहीं, प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। अभी पहले कोर्स तो कंप्लीट करो यार, पहले कोर्स तो देखो, उसके बाद ये सब बातें, एमसीक्यूज, ये सब सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पहले एक बार कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आपको एमसीक्यूज की, डोंट वरी। ठीक है। देखो धैर्य, दिस 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 इज द लास्ट वीक ऑफ माय क्लास, बिकॉज इस हफ्ते आप हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है तो आप रिकॉर्डेड आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर आपने लाइव देखना है तो यू कैन गो विद मेघा मैम, बिकॉज अभी ये एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा मेरा बैच। यस, इट्स अपॉन यू मयंक। हाँ। ठीक है। चलो, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। देखो मैंने कंसेप्चुअली पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, मैंने कंसेप्चुअली, मैं मतलब मेरा जो चीज़ है मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं कंसेप्चुअली पढ़ाता हूँ।
जैसे मैं लिंकिंग करता हूँ, देखो जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग से भी लिंक किए हैं, जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का टॉपिक है वो मैं लिंकिंग से पढ़ाता हूँ, दैट्स इट। इंश्योरेंस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सुनो, निखिला, इंश्योरेंस हैज ऑलरेडी बीन डन इन द क्लास। ऑडिटिंग मैंने करवाना है, ऑडिटिंग में करवाऊंगा, ठीक है। इंश्योरेंस का लेक्चर हमने कर लिया है यार, सबको याद है कि नहीं याद है भाई? इंश्योरेंस का टॉपिक ऑलरेडी हैज बीन डन, राइट? ठीक है, यस। चलो, ठीक है। बैड डेट्स मैंने आपको समझाया है दिव्यांशु, ठीक है। बैड डेट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता है, बस उसको खत्म करने के लिए हम जो एंट्री पास करते हैं उसको रिटर्न ऑफ बैड डेट्स बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलो, चलो सेशन एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। सो ये क्या हो रहा है अब इसको? सॉरी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, चलो। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक। और कोई डाउट तो नहीं है ना किसी का फिलहाल? ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द सेशन दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? पहले तो इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं, दैट व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। इवन जब आपने वो फर्स्ट टेस्ट दिया था और आपने मेरे से डाउट भी पूछा था चैट में कि सर जब हमने फर्स्ट टेस्ट दिया तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसको हमें करेक्ट करना था, राइट? सो मैंने आपको उस टाइम रिप्लाई किया था कि वेन एवर वी विल डू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही डिस्कशन हुआ था अपना, इफ यू रिमेंबर दैट, राइट? सो अब यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये है कि हमसे अगर कोई गलती हो गई, ठीक है। एरर का मतलब होता है गलती, ठीक है। गलती से गलती हुई है, देखो दो टाइप की गलतियां होती हैं, एक तो आपने जानबूझ के गलती की है ना? एक आपसे गलती से गलती हुई है, ठीक। वन इज बाय मिस्टेक। यार एक तो ये इसका ये क्यों नहीं आ रहा है आज? चलो मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। सो वन मिस्टेक इज डन। मेरे को एक सेकंड दीजिएगा। ये ऑटो हाइड द टास्क बार कौन से ऑप्शन में आता है, आपको पता है कुछ? ऑटो हाइड द टास्क बार, मेरे कोई ऑप्शन था ना ऑटो हाइड द टास्क बार का। सेटिंग्स टूल बार में आता है, नहीं। ये देखो, ये नीचे ना ये नहीं आ रहा। शुक्र है, आ गया, ठीक है। चलो, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? ठीक है, ऑफ एरर्स, ठीक।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, आपसे कोई एरर हुआ है। एरर दो टाइप के होते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ, दैट एरर आर ऑफ टू टाइप। एक तो आपने गलती से गलती की है, ठीक है, एक तो आपने गलती से गलती की है, उसको हम एरर बोल देते हैं। और अगर आप एक जानबूझकर गलती कर देते हो, हाँ जी, अगर आप जानबूझ के गलती कर देते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी फ्रॉड। ठीक है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी फ्रॉड। ठीक, तो हमें यहाँ पर जिसने फ्रॉड करना है फ्रॉड तो कर ही लेगा, राइट। जिसने फ्रॉड करना है वो फ्रॉड तो कर ही लेगा। बट हमने यहाँ पर क्या सीखना है कि अगर कोई किसी से एरर हो जाता है, इफ समवन डू सम एरर, ठीक है, तो उस केस में हमने गलतियों को कैसे सुधारना है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन ब्रेन है, क्या उससे एंट्रीज में गलती हो सकती है ना। अगर कोई भी अकाउंटेंट है मान लीजिए, क्या उससे एंट्रीज में गलती हो सकती है, हाँ कि ना। ठीक है, अगर मान लो कि आप अकाउंटिंग सीख गए, आपको अकाउंटिंग अच्छे से आती है, या फिर आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, आपसे आज तक ऐसा तो नहीं हुआ गलती ना हुई हो, है ना, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हेंस अकाउंट्स में भी क्या होता है, मान लीजिए किसी पर्सन से किसी एंट्री में गलती हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए व्हाट वी विल बी स्टडीइंग, दैट विल बी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, जैसे हमने गलती से कर दिया 2 + 2 5, है ना, 2 + 2 5, व्हाट एग्जैक्टली 2 + 2 इज, इट्स 4, राइट। बट हमने गलती से कर दिया 2 + 2 5, ठीक है। बट अगर एरर को हम इंटेंशनली कर रहे हैं, अगर आपने एरर को इंटेंशनली किया है, जैसे हैकिंग वगैरह हो गई, या फिर अकाउंटिंग में आपने जानबूझ के सेल्स की एंट्रीज इन्फ्लेट कर दी है ना, सेल्स आपकी एक्चुअली हुई 100 रुपीज, बट आपने जानबूझ के दिखा दी 1000 रुपीज, ठीक है, तो अल्टीमेटली दैट विल बी टर्म्ड एज फ्रॉड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉड। जैसे हर्षद मेहता, आपने सुना होगा सबने हर्षद मेहता के बारे में, तो ही वॉज डूइंग एवरीथिंग इंटेंशनली। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर होगी बात। चलो, तो अभी कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, किन किन चीजों में हम लोग गलतियां कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या गलतियां हो सकती हैं हमसे। एक तो पहली बात होगी, हमसे गलत रॉन्ग एंट्री होगी। ठीक है, हमसे क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री होगी। ठीक, रॉन्ग कास्टिंग इन सब्सिडरी बुक्स। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। ठीक है, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टोटलिंग। ठीक है, गलती से टोटलिंग गलती हो गई। ठीक है, कैश बुक में रॉन्ग कास्टिंग होगी, रॉन्ग टोटलिंग होगी। ठीक है, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक। मान लो हमने क्या करना होता है, पहले सबसे पहले जर्नल में एंट्रियां पास करनी होती है, फिर कहाँ जाना होता है, वी हैव टू गो टू द लेजर। ठीक है, मान लीजिए कभी कभार क्या हुआ, पोस्टिंग क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, व्हेनेवर वी ट्रांसफर द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, दैट इज नोन एज पोस्टिंग, है ना। आई बात समझ में। मानो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री की, है ना, हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री की, तो जब हम कैश एंड सेल्स का लेजर बनाएंगे, ठीक है, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट साइड में सेल्स आएगा, और सेल्स अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड कैश आएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, बट हमने गलती से उल्टा कर दिया, हमने जो है इस एंट्री को सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश की तरह ट्रीट कर लिया। क्या ये भी एक गलती है ना, यस और नो, क्या ये भी एक गलती है, हाँ। तो कभी कभार क्या हो जाता है हमसे कि जर्नल एंट्री जो हमने पास की है, उसके बाद जब हम उसको लेजर में पोस्ट कर रहे होते हैं, तो भी हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, और लेजर में भी हमसे रॉन्ग टोटलिंग हो जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये गलतियां क्या हो सकती है, कोई ऐसी गलती जो आपको समझ में ना आ रहा हो, ऐसा कोई इलस्ट्रेटिव केस जिसमें आपको एरर समझ में ना आ रहा हो कि हो सकता है कि नहीं हो रहा, हो सकता। ठीक है, बट अगर ये सारी की सारी गलतियां, ठीक है, ये सारे के सारे एरर्स आप जानबूझ के कर रहे हो, देन दैट विल बी टर्म्ड एज फ्रॉड। ठीक है, तो हम यहाँ पर एरर देखो, फ्रॉड को तो हम फ्रॉड इज इंटेंशनल, बट एरर इज अनइंटेंशनल। ठीक, आई बात समझ में। फ्रॉड के तो बहुत सारे रिप्रिकॉशंस होते हैं। फ्रॉड में तो क्या लगता है, जैसे कोई ऑडिटर होगा, मान लो कि आपकी कंपनी चल रही है, यू आर डूइंग अ बिजनेस, राइट। अब मैं एज एन ऑडिटर आपके यहाँ पर आया, ठीक है, पहली बात तो हो गई, अगर आपने एरर किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सुधार दूंगा। दूसरी बात, आपने फ्रॉड किया है, ठीक है। अब अगर आपने फ्रॉड किया है, तो क्या मेरे को कोई भी कंफर्ट होगा किसी भी एंट्री पे, किसी भी चीज पर, बताओ, क्या मेरे को कोई भी कंफर्ट, आई विल फील कंफर्टेबल और ऑडिटिंग योर कंपनी,
नो आई विल नॉट, तो मैं उसी टाइम ऑडिट छोड़ दूंगा कि भाई नहीं, मैं ये इसकी रिपोर्ट, दिस ऑडिट रिपोर्ट आई विल नॉट बी इशूइंग, बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल हैम्पर माई गुडविल, दिस विल हैम्पर माई रेपुटेशन। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीख रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स नहीं सीख रहे। ठीक है, बिकॉज फ्रॉड इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, राइट? क्लियर होगी बात? हाँ जी, ठीक। चलो, अब सबसे पहले गलतियां समझने से पहले, ठीक है, सॉरी, गलतियां का एंट्री करने से पहले हमें गलतियों का टाइप सीखना होगा। ठीक है, देखो एरर मैंने क्या बताया था, एक तो हो गया आपका एरर और एक हो गया फ्रॉड। ठीक है, ठीक है, इंटेंशनली किया है तो फ्रॉड, अगर गलती से हुआ है तो एरर। अब आगे एरर्स को इन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले हो गए एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका क्लरिकल एरर। ठीक है, तो बेसिकली एरर्स को यहां पर अगर मैं बोलूं, अच्छे से बनाता हूं, ठीक है, देखो एरर्स को एरर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स। ठीक है, क्लरिकल एरर्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, ब्राइब का केस अलग है, ब्राइब में तो एरर नहीं होता ना, ब्राइब इज डिफरेंट थिंग, हम लोग कुछ और स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे विक्रांत। ठीक है, मेरे को बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अभी तक कोई भी डाउट है? ठीक है, क्योंकि हम अभी इसका टेक्निकल पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल? देखो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ा था रेवेन्यू आइटम या फिर रेकरिंग आइटम, है ना, और हमने पढ़ा था कैपिटल आइटम या फिर नॉन रेकरिंग आइटम, यस और नो? ठीक है, अब जो रेवेन्यू आइटम है वो कहां पर जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, और जो कैपिटल आइटम है वो बैलेंस शीट में जाती है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, बिकॉज जो रेवेन्यू आइटम होती है वो डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के काम आते हैं। बट जो कैपिटल आइटम होती है वो हम कभी कभार एक्सपेंसेस करते हैं, वी डू दोज एक्सपेंसेस ऑन नॉन रिकरिंग बेसिस, हेंस दे विल जनरली बी एसेट्स और लायबिलिटीज, हेंस दे विल गो टू द बैलेंस शीट। ठीक है, ये बात क्लियर है। बट अब हमसे यहाँ पर गलती क्या हो गई? ठीक है, अब हमसे गलती क्या हो गई कि हमने गलती से कोई रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम ट्रीट कर लिया गलती से, ठीक है, या फिर हमने कोई कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर लिया। तो क्या हमने अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किया यहाँ पर? हाँ कि ना, मेरे को बताओ। अगर हमने कोई बैलेंस शीट वाली आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया है, फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज को बैलेंस शीट में डाल दिया, सो कैन आई से दिस कि दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज अल्टीमेटली वी डिडंट फॉलो द प्रिंसिपल ओनली। हाँ जी, चलो अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए रेंट का एक्सपेंस था। ठीक है, पहले मेरे को बताओ, रेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस? पहले मेरे को ये बताइए, अगर आप हर महीने रेंट पे कर रहे हो, सो दिस इज अ रिकरिंग एक्सपेंस, राइट, रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, सबको ये पता है? ठीक है, एवरीवन नोज दिस। ठीक है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। दोबारा एक बार समझा देता हूँ, वैसे तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। रेवेन्यू एक्सपेंस आर रेकरिंग इन नेचर, मतलब ये बार बार होते हैं। ठीक है, जैसे आपका सैलरी है, सैलरी आपने कमाई, देयर आर टू पार्ट्स, जो आप रोज खर्चा कर रहे हो खाने पीने के लिए, दूसरा मान लो कभी कभार आपने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, तो दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर एंड दीज आर रेकरिंग इन नेचर बिकॉज ये बार बार होते हैं। खाने के खर्चे तो रोज ही करते हो ना भाई। ठीक है,
आई बात समझ में। और जैसे मान लो आपने कोई सामान बड़ा कोई बिल्डिंग ले ली, हाउस ले लिया या फिर कार ले ली, है ना, तो ये आप कभी कभार करते हो, दीज यू डोंट डू ऑन डेली बेसिस, ठीक है। सो दीज एक्सपेंसेस आर नॉन रिकरिंग, तो इनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंस है नॉर्मली दे आर योर एसेट्स और लाइबिलिटीज which goes into the balance sheet, and recurring expenses are the expenses like business में सेल परचेज हो रहा है और डेली बेसिस पे हो रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने के काम आता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब हमने एग्जांपल लिया रेंट का। अब रेंट तो आप हर महीने पे करोगे, विच विल बी अ रेकरिंग एक्सपेंस, है ना, यस और नो, ठीक है। अब रेंट को मान लो हमने एंट्री कर दी, ठीक है, रेंट की एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होनी चाहिए, यही एंट्री होती है रेंट की, ठीक है, बिकॉज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश हमारा जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। अब आपने गलती से यहाँ पर क्या किया, रेंट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना चाहिए था, बट आप गलती से ले गए बैलेंस शीट में, तो क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को हमने अपने दिमाग से निकाल के, हमारे दिमाग से प्रिंसिपल निकाल दिया, हमने अकाउंटिंग से प्रिंसिपल निकाल दिया, ठीक है, वी हैव कॉन्ट्रावीन द प्रिंसिपल, लाइक ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एस एज एन एसेट एज एन एक्सपेंस एज एन रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। तो अगर मान लो कोई हमने फिक्स एसेट, मान लो फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, हमने उसको नॉर्मल परचेज में डाल दिया, क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, हाँ कि ना। अगर हमने कोई, हाँ जी मेरी बात सुनिए, अगर हमने कोई फर्नीचर खरीदा उसको नॉर्मल परचेज एक्सपेंस में डाल दिया, क्या ये गलत बात है, बिल्कुल। तो दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। बट यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर फिर भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो तो मैच हो ही जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों दोनों साइड सेम एंट्री की है ना। ट्रायल बैलेंस तो आपका मैच हो जाएगा, बट दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, मेरे को बताओ एवरीवन, एवरीवन, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल क्लियर हो गया सबको, ठीक है। सो किसी भी रेवेन्यू आइटम को अगर आप कैपिटल आइटम ट्रीट कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कैसा, परचेज ऑफ फर्नीचर हैज बीन बुक्ड इन नॉर्मल परचेज, कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। सिर्फ एक बात यहाँ पर दिमाग में डालनी है कि कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस को आप कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट कर लो, या कोई भी कैपिटल एक्सपेंस को आप रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लो, ठीक है, तो वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बात समझ में आ गई एवरीवन, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्लरिकल एरर्स, ठीक है। इसके लिए ना मेरे पास एक चार्ट है, मैं वो चार्ट के थ्रू ही आपको सब समझा देता हूँ, ठीक है। देखो एरर ऑफ ओमिशन तो बहुत सिंपल है, एरर ऑफ ओमिशन कि भाई आप एंट्री करना ही भूल गए, आपने कोई सेल्स की, आप एंट्री करना ही भूल गए, आपने एंट्री नहीं की, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, नॉट रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और नॉट पोस्टिंग एन एंट्री इनटू द लेजर, ठीक है, तो आप एंट्री करना ही भूल गए, या फिर आपने एंट्री की उसको पोस्ट करना ही भूल गए, ठीक है। ओमिशन मतलब भूल जाना, सीधी सी बात है, जो हमारी फेवरेट चीज है ना। आई बात समझ में, ठीक है, हम चीजों को भूल जाते हैं, ठीक। तो क्लरिकल एरर्स में जो सबसे पहला एरर है दैट इज प्रीटी मच सिंपल, कि हम एंट्री करना ही भूल गए, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, राम इज एन अकाउंटेंट, ठीक है, he forgot to book an entry for sales, what type of error is that, error of omission, error of commission, compensating errors और error of principal, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर वो एंट्री करना भूल गया, दैट विल बी एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। चलो अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, दिस इज प्रीटी मच बिग। नेक्स्ट इज कंपनसेटिंग एरर्स, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेटिंग एरर्स, देखो यहीं पर कर देता हूं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई गलती की हो, ठीक है, वो पता लग जाएगा, डोंट वरी,
ठीक है, पता लग जाता है विक्रांत, ऑडिटर्स को सब पता लग जाता है। ठीक है, चलो, तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि मान लो आपने एक गलती की, यू हैव डन वन मिस्टेक, और एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती की। ठीक है, बट गलती से वो दूसरी गलती ने पहली गलती को कवर अप कर लिया, वो ठीक हो गई। हुआ है कभी ऐसा? दोबारा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो आपने एक गलती की, ठीक है, उसी गलती को ठीक करने की कोशिश में आपने दूसरी गलती भी कर दी, बट गलती से वो गलती ठीक हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब भी यही है यहाँ पर। मान लो देखो, आपने सेल्स की, देखो आपने सेल्स की मान लो 1000 रुपीज की, कितने की सेल्स? 1000 रुपीज की। देखो ध्यान से, आपने सेल्स की 1000 रुपीज की, ठीक है, बट आपने एंट्री पास की सिर्फ सेल्स की 500 रुपीज की। क्या ये गलती है? हाँ जी, क्या ये गलती है, मेरे को बताओ। इज दिस अ मिस्टेक? Yes, this is a mistake, right? Because ultimately we have actually made a sales of 1000 rupees, but we have only recorded for 500 rupees. पर दोबारा आपने गलती कर दी, आपने दोबारा सेल्स जो है वो 500 से दोबारा रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या ये दोनों गलतियां हैं? हाँ कि ना? These two are mistakes, बट अल्टीमेटली आप यहाँ पर देखिए, क्या इन दोनों गलतियों ने कहीं ना कहीं सही एंट्री पास कर दी है? ठीक है, क्या इन दोनों गलतियों ने सही एंट्री पास कर दिया? तो बस यही है कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब होता है ऐसी दो गलतियां, ठीक है, ऐसी दो गलतियां जो गलती से सही एंट्री पास कर दे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसी गलतियां जो आप, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसल्स आउट, ठीक है, मतलब एरर जो है, जो आपने किया है वो हट ही गया, ठीक हो गया ऑटोमेटिकली, दो एरर आपने किए, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द कंपनसेटिंग एरर्स। समझ में आ गई बात, मेरे को बताओ। हाँ जी, ठीक, समझ में आ गया सबको? सिंपल था ये भी। ठीक है, चलो अब डिस्कस करेंगे हम लोग। देख के डरना मत, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रीटिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंसेस और वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे हमने सेल ऑफ फिक्स एसेट को मान लो ऑर्डिनरी सेल्स की तरह बुक कर लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें ट्रायल बैलेंस आपका अग्री हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? दिस पार्ट इज क्लियर? हाँ, मैं दे देता हूँ ललित, डोंट वरी, आई विल गिव यू एग्जांपल। ठीक है, दिस पार्ट इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। ठीक है, फिर हमने क्लरिकल एरर्स में पढ़ा, ठीक है, एरर्स ऑफ ओमिशन। मैंने क्या बताया? एरर्स ऑफ ओमिशन में हम लोग भूल ही जाते हैं एंट्री को रिकॉर्ड करना। ठीक है, पहली बात, इसमें दो केस बन सकते हैं, हम सारी की सारी एंट्री ही करना भूल गए, तो क्या ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा? यस, हो जाएगा, है ना? ट्रायल बैलेंस तो फिर भी अग्री हो जाएगा ना, बिकॉज बाकी एंट्रीज तो डेबिट एंड क्रेडिट में इक्वली पास हुई होंगी। यस और नो? दूसरा, ओमिट टू पोस्ट द लेजर अकाउंट। ठीक है, आपने जर्नल में तो पास कर दी एंट्री, ठीक है, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आपने एंट्री पास कर दी, कैश वाले अकाउंट में आपने पोस्ट सही कर दिया, बट सेल्स वाले अकाउंट में आप पोस्ट करना भूल गए, तो क्या इस केस में ट्रायल बैलेंस एग्री होगा? क्या इस केस में ट्रायल बैलेंस एग्री होगा? नहीं होगा, तो यही लिखा है यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन में मैंने क्या बताया था? या तो आप पोस्टिंग करना भूल जाओगे, या तो आप एंट्री ही करना भूल जाओगे। ठीक है, आई बात समझ में? आइदर यू विल फॉरगॉट to pass the entry, but in that case the trial balance will agree, either you will forgot to post the entry। अब पोस्टिंग में क्या होगा कि अगर आपने एक जगह पोस्ट कर दिया है, दूसरी जगह पोस्ट नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, मेरे को बताइए, क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो, कंपनसेटिंग एरर्स में भी क्या ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा?
यस और नो? ठीक है, अब डिस्कस करना है हमने एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अब इन तीनों के अलावा दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों के अलावा जितने भी एरर्स होते हैं और जो हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, याद कीजिए, रॉन्ग कास्टिंग, ठीक है, टोटलिंग गलत कर दी, ये सब के सब कौन से एरर हो जाएंगे? कमीशन, एरर ऑफ कमीशन हो जाएंगे। तो सीधा सा रटने का तरीका ये है, एरर ऑफ प्रिंसिपल इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एरर, भूल जाना इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एरर, कंपनसेटिंग एरर्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ एरर। इसके अलावा जितने भी एरर्स हैं वो एरर्स ऑफ कमीशन है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, बताओ, शाबाश। इसके अलावा जितने भी, चाहे टोटलिंग का एरर हो, ठीक है, कैसे कैसे एरर देखो, मान लो कि रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, हमने गलत अमाउंट लिख दी, 100 रुपए लिखनी थी, हमने 150 रुपए लिख दी, ठीक है। सब्सिडरी बुक की टोटलिंग गलत कर दी। सब्सिडरी बुक याद है ना आपको सबको? सेल्स बुक, परचेज बुक, सबको याद है कि नहीं? एवरीवन रिमेंबर्स व्हाट सब्सिडरी बुक्स आर? सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, हमने सबको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, देन हमने पोस्टिंग गलत कर दी, यहां पर तो हमने सब्सिडरी बुक में गलत एंट्री पास की है, रॉन्ग अमाउंट पास की है। यहाँ पर हमने पोस्टिंग करते वक्त मान लो 100 रुपीज करना था लेजर में, बट हमने गलती से 150 कर दिया, ठीक है। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रोंग साइड, अगर हमने डेबिट साइड में लिखना था, गलती से हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। एंड हमने रॉन्ग बैलेंसिंग, मतलब डेबिट बैलेंस आना था, हमने क्रेडिट बैलेंस कर दिया। तो क्या इन सारे के सारे केस में ट्रायल बैलेंस अग्री होगा? ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होगा। हाँ जी, ललित, अब आप कौन सा एग्जांपल पूछ रहे थे? कंपनसेटिंग एरर्स का एग्जांपल पूछ रहे थे। देखो, कंपनसेटिंग एरर्स ऐसे एरर्स, ठीक है, ऐसे एरर्स जो होने को तो एरर्स है। मान लो, देखो, आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, ठीक है, आपको स्ट्रेट जाना था, ठीक है, बट आप गलती से लेफ्ट मुड़ गए, ठीक है, फिर आप राइट मुड़ गए, फिर आप राइट मुड़ गए, तो क्या आप 3 गलतियों के बाद भी सही जगह आ गए? मेरे को बात समझ में आ रही है? आपको स्ट्रेट जाना था, गलती से आप लेफ्ट मुड़ गए, ठीक है, फिर आप राइट मुड़े, फिर आप राइट मुड़े, बट कहीं ना कहीं ये 3 गलतियों की वजह से आप कहीं ना कहीं सही जगह पर आ गए कि नहीं आ गए ललित? हाँ जी, मेरे को बताओ। दीज आर कंपनसेटिंग एरर्स, मतलब ऐसे एरर्स जो है तो एरर्स, बट कहीं ना कहीं वो एरर्स ने गलत को भी सही कर दिया, ठीक है। दोबारा एक, ठीक है, दोबारा एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि आपने परचेज की एंट्री की थी, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूं। हाँ, मान लो कि आपने परचेज की एंट्री करनी थी फॉर 500 रुपीज। कितने की करनी थी? परचेज की एंट्री करनी थी फॉर 500 रुपीज, बट आपने परचेज की गलती से 2 एंट्रीज कर दी, 250 एंड 250। क्या ये 2 गलतियां कहीं ना कहीं सही एंट्री की तरफ हमें लेकर जा रही हैं? बस यही है आपका कंपनसेटिंग एरर, सिंपल। मतलब ऐसी 2 गलतियां या ऐसी 3 गलतियां, जितनी मर्जी गलतियां कर लो, ठीक है, बट उनका जो इफेक्ट है दैट इज एज पर द करेक्ट एंट्री, दैट्स इट। दे आर कंपनसेटिंग ईच अदर। कंपनसेटिंग तभी तो यहाँ पर नाम है ना, कि वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। यस, दीज एरर्स नॉर्मली कमिट्स इन बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग में ही देखो, जब तक मैंने वही तो बताया, अगर आपका जर्नल ठीक है तो आपका लेजर ठीक बनेगा, ठीक है। अगर आपका लेजर ठीक है तो आपका ट्रायल, देखो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस ठीक है ना, तो नॉर्मली आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है, अब देखो ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ बैलेंस बैलेंस आ गए, हमें क्या करना है? सिर्फ जो रेवेन्यू आइटम है वो हम ऑलरेडी लिख लेते हैं, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, और जो कैपिटल आइटम है वो हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं, बस खत्म। तो जो एरर्स होते हैं नॉर्मली इन 3 स्टेप्स में होते हैं, ठीक है। जो एरर्स होते हैं वो शुरू के 3 स्टेप्स में होते हैं, ठीक। यस, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो क्या एरर्स ऑफ कमीशन भी क्लियर हो गया आपको? तो ये 3 एरर्स के अलावा जितने भी एरर्स हैं दैट विल बी नोन एज एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है जी। चलो, हाँ, अब ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछता है, अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट का।
अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट का मतलब समझिए, ठीक है। जैसे हमने किसी को ना, आपने लाइफ में बहुत बार किसी ना किसी को अंडर एस्टिमेट किया होगा, भाई ये कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर हमें ये जमीन के ऊपर है, ये खरगोश है, ठीक है। अब इनको दिख रहा है कि यार इसकी जो जो बाहर एरिया निकला हुआ है इस पर्टिकुलर कैरेट का, दैट इज वेरी मच लेस, बट क्या इसके नीचे बहुत सारी कैरेट है? यस और नो? सेम एज इट इज, ठीक है। इसकी बहुत सारी निकली हुई है बट इसके अंदर कैरेट देखो बहुत कम है। तो हम लोग ने कहावत बहुत बार पढ़ी है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, यस और नो? नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए गलती से क्या हुआ कि परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज, मतलब अंडरकास्ट का मतलब क्या, हमने उसको कम रिकॉर्ड किया कि ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि जितना वो है, ठीक है, या फिर अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है कि जितना वो है उससे हमने उसको कम नापा, हाँ कि ना। अंडर एस्टिमेट करना मतलब क्या होता है कि उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है बट हमने उसको कम आंका, यही होता है अंडर एस्टिमेट का मतलब। वही सेम टू सेम अंडर कास्ट का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। तो हमने अगर 100 रुपीज से परचेज को कम रिकॉर्ड किया, अंडर कास्ट रिकॉर्ड किया है, तो क्या हम परचेज को डेबिट करेंगे, हाँ कि ना? अगर हमने किसी चीज को, परचेज का बैलेंस मतलब एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, यस और नो? तो यहां पर याद रखिएगा कि हमेशा अगर अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का केस आएगा तो पहले आपको ये देखना है कि हमने किस चीज को अंडरकास्ट या ओवरकास्ट किया है, ठीक है। आई बात समझ में? तो जिस चीज को अंडरकास्ट किया होगा उसको हम देखेंगे उसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, तो उसको कर देंगे डेबिट, दैट्स इट। और जो दूसरा इफेक्ट होगा, बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट अब इसके अलावा और कुछ आप चीज देख सकते हो कि किस चीज को अंडरकास्ट किया है, किस पर्सन की वजह से अंडरकास्ट हुआ है, कुछ भी आपको पता नहीं लग रहा है, ठीक है, आई बात समझ में? तो दूसरा इफेक्ट हम कहाँ दे देंगे, सस्पेंस अकाउंट में दे देंगे, दैट्स इट। यही बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट का जब भी केस आएगा, ठीक है, जब भी अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट का केस आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो नॉर्मली क्या है। जैसे परचेज आपका एक्सपेंस है, स्टेप 1 ये हो गया, आपको पता लग गया, ठीक है। स्टेप 2 में आपने ये देखना है कि अंडरकास्ट है कि ओवरकास्ट है। अगर अंडरकास्ट है तो हमने उसको कम रिकॉर्ड किया है तो उसको आप परचेज रिकॉर्ड कर लो। समझा रहा हूँ, मेरे को पता है थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है। तुमने कम परचेज रिकॉर्ड की है ना, तो उसको बस रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, दैट्स इट। बट दूसरा इफेक्ट हमें पता नहीं है कि हमने क्रेडिट पे परचेज की है कि कैश में परचेज किया, हमें नहीं पता ना। क्या इस स्टेटमेंट से आपको पता लग रहा है कि हमने कैश में परचेज किया कि क्रेडिट में परचेज किया है? आर यू अंडरस्टैंड एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन? नहीं, है ना? बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपने परचेज डेबिट तो सही कर दिया, बट दूसरा इफेक्ट आपको ये नहीं पता यहाँ पर कि कैश में देना है या किस में देना है। तो अब आपको याद कीजिए, अगर हमें कोई चीज नहीं पता होती, हमें कोई एरर नहीं मिल रहा होता, तो हमने ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, हम किस में डाल देते हैं उसको फॉर द टाइम बिंग, सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर हो गई बात? अब समझ में आ गया? हाँ जी, क्या समझ में आ गया सबको? क्या मैं रिपीट करूं? हाँ जी, बताइए। ठीक, वही अगर मान लो कि अंडरकास्ट की जगह यहाँ पर ओवरकास्ट होता, मतलब हमने किसी को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, मतलब यहाँ पर अंडरकास्ट की जगह क्या होता, ओवरकास्ट, तो हम क्या एंट्री करते, हमने परचेज मान लो 500 रुपीज बुक कर लिया, बट एक्चुअल में वो कितनी है, 400 है, ठीक है। तो 100 रुपीज को हमें अंडर खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो परचेज को हम क्या कर देंगे, खत्म करने के लिए उल्टा क्रेडिट कर देंगे परचेज को, और डेबिट किसको कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसके लिए आपको वो रूल याद होने चाहिए, दोबारा रूल याद करवा रहा हूँ। एक्सपेंस नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डेबिट,
इनकम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। एसेट्स नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटीज नॉर्मली हम क्या करते हैं भाई, क्रेडिट। कैपिटल हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? ये रूल्स आपको याद हो गए तो बस बात यहीं पर खत्म। ठीक है, अगर उल्टा करना होगा, एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट, ये देखो जैसे हमने यहां पर किया। इनकम को कम करना है तो डेबिट। एसेट को कम करना है तो क्रेडिट, जैसे हमने सेल इसमें परचेज के एंट्री में परचेज टू कैश किया तो कैश हमारा एसेट है तो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, लायबिलिटी को कम करना है तो डेबिट, कैपिटल को कम करना है तो ड्राइंग्स की जगह डेबिट कर दो। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया एग्जाम में, दैट परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज, विच अकाउंट यू विल डेबिट। सिंपल था क्वेश्चन। या फिर परचेज अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज, विच अकाउंट यू विल क्रेडिट। सिंपल क्वेश्चन। आशीष क्लियर हो गया? हाँ, तो आपको सिंपल पहले एंट्री बना लेनी है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। बस सिंपल। ठीक है, ठीक। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे आपने देखा होगा, किसी ने वो हर्षद मेहता वाली सीरीज देखी है? एनी वन ऑफ यू देखी है ना? तो उसमें वो देखना, जब वो 1100 करोड़ को 1600 करोड़ कर रहा होता है ना, तो कुछ सीन होता है। हाँ जी, 1100 को 1600 कुछ, अब मेरे को अमाउंट एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसा कुछ होता है ना सीन। तो 1100 को वो ओवरराइड करके 16 ऐसे करता है ना, मतलब ऐसे करता है और उसको ऐसे बना देता है, ऐसे बना देता है ना। तो यहाँ पर यही बात लिखी है। ठीक है, 500 का 1100 करता है, जो भी करता है, मेरे को एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं है, देखो मैं तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, कभी भी ओवर राइटिंग करके हम एरर्स को ठीक नहीं करते, है ना, क्योंकि तभी तो हम रेक्टिफिकेशन एरर्स में आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग कभी भी एरर्स को ओवरराइट करके, मतलब उसके ऊपर ओवरराइट करके ठीक नहीं करेंगे, हम लोग दूसरी एंट्री पास करेंगे। जैसे 500 की एंट्री थी उसकी, अगर उसने 1100 करनी है तो क्या 600 की एक और एंट्री करके 1100 कर देगा? हाँ कि ना, बताइए, शाबाश। है ना, अगर उसको 1100 करना ही था, बट वहां पर ऑब्वियसली जगह नहीं थी क्योंकि वो पहले मैनुअल सिस्टम फॉलो होता था। अब तो आजकल वैसे ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, आप सिस्टम में एंट्री उंट्री पास कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उस टाइम मैनुअल सिस्टम था तो ऑब्वियसली उस टाइम थोड़ी मुश्किल थी। ठीक है, तो आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो वी डू नॉट करेक्ट द एंट्रीज बाय ओवर राइटिंग इट। व्हाट वी डू इज, वी जस्ट मेक अनदर suitable एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, क्लियर होगी बात? अब ये एरर्स आपको कब कब मिल सकते हैं, देखो हमने अब टाइप्स ऑफ एरर समझ लिए। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं दैट हमें एरर्स कब कब मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन से पहले। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, यहाँ तीन हमें इन तीन जगह पर हमें ज्यादा एरर्स मिलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहला तो हमें एरर ये कब मिलेगा, या तो हमें मिलेगा जर्नल में या तो लेजर में, या फिर हमें तब मिलेगा, या फिर जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, या फिर हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पता लगेगा कि हाँ भाई ये हमने एरर किया है, जब हम दूसरे साल की अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, अभी इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मैं 2 मिनट में आया बस।
Yes, love, we will get the recording, you will get the recording of the class. ठीक है। देखो ध्यान से। संजना ने क्वेश्चन पूछा है, सर हमने कुछ परचेज किया तो एक्सपेंस होगा, तो ये डेबिट टू क्रेडिट होगा या क्रेडिट टू डेबिट होगा? अरे भाई, अगर कोई हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। संजना, परचेज हमारा एक्सपेंस है और तो कैश हमने एंट्री की है। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो अब ध्यान से। ठीक है, तो एरर हमें कहाँ कहाँ कब कब स्टेजेस कहाँ कहाँ मिल सकते हैं एरर्स के? सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो हुआ, फर्स्ट एरर हमें कहाँ मिल सकता है? हमने अभी तक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया था, हमें पहले ही एरर का पता लग गया। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा हमें कब मिल सकता है? जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया, हमें डेबिट एंड क्रेडिट पता नहीं लग रहा कहाँ मैच होगा, क्या मैच होगा। ठीक है, और हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए, ठीक है, अगले साल के, और हमें अगले साल में पता लगा कि हमसे एरर पिछले साल जो है एरर हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल में इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये आपको डिटेल में समझने की थोड़ी बहुत जरूरत है। बाकी जो ये दो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट तो सिंपल ही है। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, जब हम ट्रायल बैलेंस के बाद, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि हमें जब एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिलता है तो हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसको। अभी भी हमने एक अकाउंट का नाम लिया था, कौन सा अकाउंट था वो? अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको कौन से अकाउंट में डालते हैं? सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। यस और नो? बस। तो सेकंड स्टेज में सिर्फ इतना ही है, जो बी पार्ट है उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एरर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद या फिर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें पता लगा दैट एरर है, ठीक है, क्यों एरर है? बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट साइड उसके मैच नहीं हो रहे हैं, हेंस दैट एरर विल बी ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बी पार्ट क्लियर हो गया। चलो अब ए पार्ट कर लेते हैं पहले। थर्ड वाला पार्ट में सिर्फ जो मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा बस वो याद रखनी है, बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग द टेक्निकल पार्ट ऑफ, मतलब टेक्निकल एग्जाम नहीं दे रहे हो कोई, या अकाउंट से में आपसे बहुत ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो सिर्फ जो भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये देखो ट्रायल बैलेंस वाला तो मैंने आपको बता दिया, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, चलो सस्पेंस अकाउंट तो आपको पता ही है। ठीक है, जैसे हमने वो मूवी देखी थी बाहुबली, ठीक है, तो सस्पेंस बन गया था ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इफ यू रिमेंबर दैट, राइट? तो वैसे ही सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, ठीक है, बट हमें वो फाइंड करना होता है बाद में, मतलब इन द सेंस कि फिलहाल तो फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट पुट दैट एरर इन द सस्पेंस अकाउंट, बट ठीक है, बट आपको वो एंट्री ठीक करनी होती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो बी पार्ट क्लियर हो गया आपको। ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद अगर आपको एरर मिला, दैट इज ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट, दैट इज इट। ठीक, अब ये जो है पिक्चर, ये है अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, मतलब कोई एंट्रीज में आपको गलती मिल गई, या तो आपको जर्नल में गलती मिल गई या तो आपको लेजर में गलती मिल गई। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो, या तो आपको जर्नल में गलती मिल गई या तो आपको लेजर में गलती मिल गई। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस में गलती मिली तो वो तो सस्पेंस अकाउंट में जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, अब यहाँ पर या तो जर्नल में गलती मिल गई या तो लेजर में गलती मिल गई। ठीक है, ठीक है, जर्नल का एक पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट, है ना, वो भी जर्नल की गलती है, जर्नल लेजर की गलती है, यस और नो, है ना? अब कभी कभार हम लोग क्या कर देते हैं, रॉन्ग एंट्री पास कर देते हैं। रॉन्ग एंट्री कैसे? देखो अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, बस इसमें आपको यही पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ एक दो एंट्री करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, द परचेज ऑफ मशीनरी 2000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। सबसे पहले तो मेरे को बताओ, क्या ये आपको कहीं ना कहीं एरर ऑफ प्रिंसिपल लग रहा है? फर्स्ट लाइन पढ़ के किस टाइप का एरर लग रहा है आपको, मेरे को बताओ। तो फर्स्ट लाइन पढ़ के किस टाइप का एरर लग रहा है मेरे को बताइए, शाबाश। क्या सबको एरर ऑफ प्रिंसिपल लग रहा है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ऐसे, सिर्फ इतना क्वेश्चन डालेंगे वो लोग, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज इट, तो क्या इसका आंसर दे पाओगे अब? है ना, चलो द इफेक्ट, अब यहाँ एंट्री सीख रहे हैं हम, बस एंट्री आपने एक दो एंट्री सीखनी है। द इफेक्ट ऑफ द एंट्री इज दैट अकाउंट ऑफ द सप्लायर राम एंड कंपनी हैज बीन क्रेडिटेड, विच इज क्वाइट करेक्ट, है ना?
तो मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। राम एंड कंपनी से खरीदी हमने, बट हमने गलती से क्या कर दिया, देखो हमने करेक्ट एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? क्या ये एंट्री करेक्ट है? मेरे को बताइए, शाबाश। क्या ये एंट्री करेक्ट है? ठीक है, नहीं हमने कैश में नहीं खरीदी ना, इसलिए कैश नहीं आएगा। राम से खरीदी तो राम आ जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटी है ना हमारी राम, ठीक है। अगर कैश में खरीदते तो कैश आता, ठीक है। तो हमने मशीनरी किससे खरीदी है? राम एंड कंपनी से। तो राम एंड कंपनी विल बी आवर लाइबिलिटी बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू पे देम द अमाउंट, है ना। इसलिए लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, अभी मैंने डिस्कस किया, क्रेडिट। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। वही शिवानी समझा रहा हूँ, रुको मेरी बात ध्यान से। तो परचेज ऑफ मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट में ही जाएगी ना शिवानी। अगर आप मशीनरी खरीद रहे हो तो मशीनरी अकाउंट में ही जाएगी ना। हाँ, तो क्या ये करेक्ट एंट्री लग रही है? बट हमने एंट्री क्या की है गलती से? क्या हमने ये एंट्री कर दी है? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। हमें एंट्री करनी चाहिए थी ये, बट हमने कौन सी एंट्री कर दी? हमने एंट्री कर दी ये। यस और हाँ जी, बताइए, ठीक है। तो अब इसको ठीक करना है। क्या राम एंड कंपनी ठीक है? तो राम एंड कंपनी जो एंट्री सही है उसको हिलाने की जरूरत है। हमने तो ये एंट्री की है ना, ये वाली एंट्री पास की है बुक्स में। तो राम एंड कंपनी तो सही क्रेडिट किया है, तो इसको हिलाने की जरूरत है। क्या इसको हिलाने की जरूरत है? जो चीज सही है वो सही जगह पड़ी रहने दो। हमने ठीक किसको करना है? जो चीज गलत है, ठीक है। इज इट क्लियर? देखो, जो स्टेप 1 रॉन्ग एंट्री पास करो, ये तो आपने ऑलरेडी पास कर रखी होगी। स्टेप 2 करेक्ट एंट्री पास करो, ठीक है। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्लियर है सबको? ठीक है। अरे भैया, परचेज बुक में मैंने आपको बताया था, वो लेक्चर देखना। परचेज बुक में सिर्फ वो परचेज रिकॉर्ड होती हैं जो नॉर्मल डेली बेसिस पर होती हैं, क्रेडिट परचेजेस। शिवानी, आपने वो लेक्चर देखा है कि नहीं देखा मेरा? क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती हैं। और कौन सी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती हैं? जो रेकरिंग वाली होती हैं, है ना। याद आया कुछ? मैंने बताया था मशीनरी वगैरह अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो तो वो आप दूसरी जो जनरल प्रॉपर वाली बुक है उसमें रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। इसलिए परचेज बुक में वो रिकॉर्ड नहीं होगी। याद है सबको? एवरीवन रिमेंबर दैट और नॉट? सबको याद आ रहा है मेरे दोस्तों? बताओ, शाबाश। ठीक है, सबको याद है, वेरी गुड, ठीक। तो अब यहां पर याद रखिएगा, आपने ये जो एंट्री है वो ये बुक्स में एंट्री गलत कर दी है। ये अब आप स्टेप 2 क्या करोगे? करेक्ट एंट्री पास करोगे। और जो सही है उसको नहीं छेड़ना, जो सही जगह पर बैठा हुआ उसको सही जगह पर चुपचाप बैठे रहने दो, ठीक है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है? ठीक है, स्टेप 3 में जो गलत किया है उसको उल्टा कर दोगे और सही को सही जगह पर ले आओगे, दैट्स इट, सिंपल। क्या आपने परचेज अकाउंट गलत डेबिट किया है तो उसको ठीक करने के लिए आपने क्या कर देना है? उसको क्रेडिट कर देना, उल्टा कर देना है, ठीक है जी। आई बात समझ में? और जो सही था उसको सही जगह पर ले आना है, दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। मान लो यहाँ ए और बी दो सीट्स हैं, ठीक है। तो ए और बी को बैठना था, गलती से यहाँ पर सी बैठ गया, तो क्या करोगे? बी को उठा के सी को डाल दोगे ना, यही करोगे, सिंपल सी बात है, बस यही किया है यहाँ पे, ठीक है। एक रिजर्व सीट ए के लिए थी, एक रिजर्व सीट बी के लिए थी, बट गलती से सी आपकी सीट पर आके बैठ गया। तो ट्रेन में मान लो आप सफर कर रहे हो, ठीक है, कोई आपकी रिजर्व सीट पर आके बैठ गया, तो क्या बोलोगे? सर ये देखो मेरी टिकट, मेरे को इस जगह बैठना था, आप मेरी जगह पर गलती से बैठ गए हो, प्लीज आप उठ जाइए और मेरे को यहाँ पर बैठने दीजिए। बस यही काम यहाँ पर हो रहा, दैट्स इट। और कोई स्पेशल टास्क हम नहीं कर रहे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये एरर कब होते हैं? जब ट्रायल बैलेंस बना नहीं होता, मतलब हम जनरल लेजर के ट्रायल एरर्स को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। चलो एक बार ये ट्राई करो, ये वाली एंट्री ट्राई करो, शाबाश। हाँ जी, देखो, 100 रिसीव फ्रॉम कमल किशोर हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्ण किशोर। नाम क्या था एक्चुअल में? कमल किशोर नाम था, है ना। हमें किससे पैसे मिले? कमल किशोर से पैसे मिले, तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर, है ना। बट हमने गलती से किसको कर दिया? कृष्ण किशोर को।
ठीक है, तो कैश अकाउंट को छेड़ने की जरूरत है? मेरे को बताइए, क्या कैश अकाउंट को छेड़ने की जरूरत है? कैश अकाउंट तो सही है। ठीक है, आपने देखा ना, जो दो चीजें कॉमन होती हैं वो सही होती हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट को छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेंस आपको किसको छेड़ना है? कृष्ण किशोर और कमल किशोर को। तो कृष्ण किशोर को सही जगह पर ले आओ। ठीक है, सॉरी, कमल किशोर को सही जगह पर ले आओ, और कृष्ण किशोर जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। दिस अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है, इसमें बस आपसे ये पूछ लेगा कि आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो, दैट्स इट। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप एनसीईआरटी के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला टॉपिक है आपका, ठीक है, वहां से आप एक दो इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, और ऐसी इलस्ट्रेशन करनी है, या तो आप सस्पेंस अकाउंट वाली इलस्ट्रेशन कर लेना, वो अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट वाली, और ऐसी वाली इलस्ट्रेशन कर लेना, उसके अलावा कोई इलस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वहां ऐसी भी इलस्ट्रेशन होगी जहां पर तीन तीन चार चार एंट्री एक साथ पास हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसी एंट्रीज पास, तो वही तो बोल रहा हूँ, देखो अब जिसको एंट्रीज में प्रॉब्लम है ना, वो एनसीईआरटी, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। एनसीईआरटी रूल्स पता लग गए शिवानी आपको? हाँ जी शिवानी, मेरे को तो रूल्स मैंने अभी दोबारा आपको समझाए हैं। यार वो जो एंट्रीज होंगी ना, वो रूल्स बेस्ड एंट्री होती है। ये रूल्स अगर आप याद कर लोगे, लायबिलिटी एसेट इन सब का क्या बैलेंस होता है, बस आपको उसको अप्लाई करना है, दैट्स इट, उसको अप्लाई करना सीखना है। अब वो अप्लाई करना आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? वो अप्लाई करना है बस आपने। वो आपको कैसे सीख, एनसीईआरटी के अगर आप जर्नल एंट्रीज के इलस्ट्रेशन करोगे ना, 5 से 6 इलस्ट्रेशन चाहे आप कर लोगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग के, तो आपको पता लग जाएगा। हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, जैसे भी मैं क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, देखो है ना, ये क्वेश्चन ही है, और क्या है ये, मैं कौन सा इसमें कोई कंसेप्ट करवा रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो अब देखो, ये चलो क्वेश्चन ही करवा देते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा। देखो इसमें मैंने 7 क्वेश्चन 7 पार्ट्स लिए हैं, तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलो चलो, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। चलो ये क्वेश्चन ट्राई, ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो, ट्राई कीजिए। चलो ये सारा का सारा 7 के 7 पार्ट में करवाऊंगा आपको अभी के अभी। 11th में मिल जाएगा आपको अभिजीत। हाँ, चलो इसकी एंट्री पास करो, एक बार ट्राई तो करो एटलीस्ट। 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, ये तो हमने इसी इलस्ट्रेशन में सीख लिया था। बस यहाँ पर मशीनरी की जगह वो है, क्या है, फर्नीचर है, तो ये तो एंट्री सिंपल है। अरे कैश अकाउंट इज वाज द करेक्ट एंट्री, वही तो मैंने आपको समझाया वोमकेश, दैट कैश अकाउंट जो ठीक है उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, जो ठीक है उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, हाँ, ललित ने सही एंट्री बता दी है, निखिला सही एंट्री बता दी है, राहुल वेरी गुड, सही एंट्री बता दी है आपने। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स को समझ तो आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि देखो अंकित ने भी सही एंट्री बता दी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को देखिए समझ तो आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने उसी तरीके से समझाया, मेरे को पता है कि आपको उसी तरीके से ही समझ में आएगा। ठीक, तो दोबारा एक बार स्टेप रिपीट करते हैं। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 रॉन्ग एंट्री पास करो, स्टेप 2 करेक्ट एंट्री पास करो। ठीक है, जो उसमें कॉमन है उसको नहीं छेड़ना है, डू नॉट टच दैट, एंड जो गलत है उसको बस रिवर्स करके सही सही चीज को सही जगह पर ले आओ, सिंपल से स्टेप। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ जी, तो ललित कहाँ थे आप इतने दिन? ठीक है जी, क्लियर होगी बात। चलो, तो ये फर्स्ट एंट्री क्लियर है सबको, एवरीवन?
देखो यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस हो रही है और साथ साथ रेक्टिफिकेशन की प्रैक्टिस हो रही है। देखो अब 500 पेड फॉर फर्नीचर अकाउंट, तो हमने वो कॉस्ट कंसेप्ट, देखो अब मैं यहाँ कंसेप्ट रिलेट करता हूँ। कॉस्ट कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब भी एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक जितने भी चीजें हैं, जितने भी एसेट्स हैं फिक्स एसेट, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं होता, सारे के सारे खर्चे हम किस में डेबिट करेंगे, उसके आपके फर्नीचर जो एसेट है उसी में डेबिट करेंगे, राइट। तो हमें करेक्ट एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मान लीजिए कैश, बट हमने गलती से एंट्री क्या पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश कैश तो ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है, फर्नीचर को सही जगह पे ले आओ, फर्नीचर को डेबिट करना था, परचेज को उल्टा करके क्रेडिट कर दो। तो क्या यही एंट्री पास की गई है, रेक्टिफिकेशन एंट्री भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए क्या यही एंट्री पास की है, देखो ध्यान से, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो अब सेकेंड एंट्री ट्राई कीजिए। ओह, सो हाउ इज शी नाउ। ठीक है, टेक केयर ऑफ हर एंड आई होप शी इज वेल नाउ, राइट। हाँ, सेकेंड एंट्री ट्राई कीजिए एक बार, शाबाश एवरीवन। गुड, चलिए, रिपेयर मेड्स वर डेबिटेड टू बिल्डिंग। अब रिपेयर देखो, अब ये जो चीज है, क्या वो बिल्डिंग बनने के बाद, रिपेयर तो बिल्डिंग बनने के बाद होगी ना, तो क्या हम बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, नॉर्मल रिपेयर एक्सपेंस में डेबिट करेंगे, है ना, आई बात समझ में। तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट हमने गलती से एंट्री क्या कर दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। देखो फिर उसके बाद तीसरा, अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो किसको डेबिट करना था, ड्राइंग को डेबिट करना था, बट हमने गलती से किसको, देखो ये तो सिंपल, इसमें तो एंट्रियां बनाने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। किस में डेबिट होती है, ड्राइंग्स में डेबिट होती है। अगर जब कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, ड्राइंग्स होती है, यस और नो, तो हमें ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, ठीक है। हमने बट किसको डेबिट कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस को। ट्रेड एक्सपेंस को ठीक करना है, मतलब ड्राइंग को ठीक करना है, ट्रेड एक्सपेंस को खत्म करना है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, बस ऐसे ही एंट्रीज आपको पास करती जानी है। चलो चौथा, 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। गलती से हमने रेंट की जगह लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, है ना, तो रेंट अकाउंट को सही जगह पे डेबिट कर दो और जो गलत है उसको क्रेडिट कर दो, बस। जो सही है उसको सही करना है, जो गलत किया है उसको उल्टा कर देना, बस यही करना और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर सैलरी हमें सैलरी अकाउंट में डेबिट करनी चाहिए थी, बट हमने उसके पर्सनल अकाउंट में, मतलब उसके नाम पे डेबिट कर दी, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और क्लर्क पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फिर सेम वही कृष्ण किशोर वाला केस और कमल किशोर वाला केस हो गया ये, ठीक है। फिर हमने टाइपराइटर खरीदा, हमने गलती से उसको ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, ठीक है। टाइपराइटर हमारा एसेट होता है, यस और नो, मतलब पहले के टाइम में टाइपराइटर वाज एन एसेट, है ना। तो टाइपराइटर हमारा एसेट होता है, तो गलती से हमने क्या किया, उसको ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, तो टाइपराइटर को डेबिट कर दिया और ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट, बस। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे को बताइए, अब आपसे जो फर्स्ट एग्जाम था, जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट आपका जो मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ, शाबाश एवरीवन। हाँ जी, बताओ भाई, जो पहला पेपर था उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किसी को याद है कि नहीं याद। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट वाला एरर क्लियर हो गया, अब आपको कैसे एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट वाला एरर में पता लग गया कैसे एंट्रीज के एरर हो सकते हैं और कैसे ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग एरर हो सकते हैं, ठीक है, ये दो एरर हो गए, ठीक है। एंड
द सेकेंड वॉज कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाद अगर आपको एरर मिले तो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट, अब तीसरा जो एरर है वो आपको कब मिल रहा है, ठीक है, वो आपको कब मिल रहा है कि वो आपको तब मिल रहा है कि आपने, आपके फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है बट नेक्स्ट ईयर में आपको पता लग रहा है कि आपने पिछले साल में कोई गलती कर दी है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमारा पिछली बार वाला प्रॉफिट इंपैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, मेरे को बताओ। अगर आपको ये पता लग रहा है नेक्स्ट ईयर में आके कि मेरे से पिछले साल में कोई गलती हो गई है, तो क्या पिछले साल वाला प्रॉफिट जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है, हाँ कि ना? मेरे को हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को नेक्स्ट ईयर, मतलब मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 खत्म हो गया, मैंने सब कुछ फाइनल कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग वगैरह सब कुछ कर दी मैंने, एवरीथिंग हैज बीन डन, ठीक है। गवर्नमेंट की साइट्स पे सब कुछ अपलोड कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, ठीक है, आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर हमें अब पता लगा कि मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में दैट वी हैव मेड सम, हाँ जी, वी हैव मेड सम मिस्टेक, ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट वाली मिस्टेक है तो जो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रीज है उससे पास हो जाएगा, बिकॉज बैलेंस शीट वाली आइटम से, ठीक है, आपका प्रॉफिट इंपैक्ट नहीं होता है ना, ये तो हमें पता ही है ना। हमें प्रॉफिट इंपैक्ट नहीं, बैलेंस शीट वाले आइटम से हमारा प्रॉफिट इंपैक्ट नहीं होता, बिकॉज रेवेन्यू आइटम से प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा एरर जो आपकी रेवेन्यू अकाउंट वाला एरर है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट पिछले साल का इंपैक्ट हुआ है होगा, तो आप देखो पिछले साल में तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है, ठीक है। पिछले साल में आप चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दिए, हाँ कि ना? तो आप करंट ईयर में जिस साल में आपको एरर मिला है उसमें आप ना एक अकाउंट खोलते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर आप बोल लो प्रायर पीरियड आइटम्स। क्यों? कि अकॉर्डिंग टू कौन सा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए, कि जिस पीरियड के एक्सपेंसेस हैं, जिस पीरियड के इनकम्स हैं, हमें उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड करना है। मैचिंग है ना, मैचिंग कंसेप्ट, यस और नो? तो अगर मैं पिछले पीरियड के कोई एक्सपेंस या पिछले पीरियड की कोई इनकम करंट ईयर में 22-23 में रिकॉर्ड कर लूंगा, तो क्या मैचिंग कंसेप्ट को मैं वायलेट कर दूंगा? देखो लॉजिक समझना, हम लोग क्यों नया अकाउंट खोल रहे हैं, क्या मैं मैचिंग कंसेप्ट को वायलेट कर दूंगा? क्योंकि जो मेरे को एरर मिला है वो पिछले साल को बिलोंग करता है, ठीक है, आई बात समझ में? पिछले साल को बिलोंग करता है, हेंस अगर मैं करंट ईयर में वो पिछले साल वाला एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा तो आई विल बी वायलेटिंग द मैचिंग कंसेप्ट, हेंस इसलिए हम लोग एक नया अकाउंट खोलते हैं जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होगा, बिकॉज वो इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, ठीक है। दैट विल बी प्रॉफिट एंड, या तो प्रायर पीरियड आइटम बोल लो या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल लो, इसको हम अलग से शो इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम अगली बार गवर्नमेंट को फाइलिंग करें तो गवर्नमेंट ये देख ले या फिर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये देख ले कि हाँ भाई ये जो एरर है वो पिछले साल को बिलोंग करता है और करंट ईयर का प्रॉफिट सिर्फ इतना है, दैट्स इट। यस, इट्स मैंडेटरी, समझ में आ गया? तो बस आपको ये थर्ड वाले एरर में अगर आपको अगले साल कोई एरर मिल रहा है तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि आपको एक नया अकाउंट खोलना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर प्रायर पीरियड आइटम अकाउंट। क्यों खोलना है? बिकॉज हमें मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करके चलना है और हमें ये भी दिखाना है टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि भाई साहब देखो ये जो चीज है ये पिछले साल को बिलोंग करती है, ठीक है, और ये जो चीजें हैं वो करंट ईयर को बिलोंग करती हैं, ठीक। तो आप जो डिसीजन लोगे इन दोनों को मद्देनजर करके करना, ठीक है। ये नहीं है कि प्रायर पीरियड आइटम पे कोई डिसीजन ले रहे हो, अगर मान लो कि हमने दोनों एक ही इसमें मिक्स कर दी मान लो, ठीक है, तो यूजर्स के जो डिसीजन है वो चेंज हो सकते हैं। मान लो कि पिछले साल में हमारा जो प्रॉफिट है वो 100 रुपीज था, ठीक है, बट हमने वो गलती से नहीं दिखाया, बट करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट 400 है और हमने एक साथ इकट्ठा दिखा दिया, कितना दिखा देंगे हम? 500 दिखा देंगे, यस और नो? बट क्या ये सही है? ये गलत है, एक्चुअल में 100 रुपीज पिछले साल का है एंड 400 रुपीज करंट ईयर का है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। तो ये था आपका टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सिंपल टॉपिक था, मेरे को बताओ। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेक्चर एक बार बता दो भाई, कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपसे फर्स्ट?
जो आपका टेस्ट हुआ था। एक बार एक काम करना, कल लेके आना वो क्वेश्चन, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन आज तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस मेरे पास लेकर आना, ठीक है? क्लियर होगी बात? तो हम लोग कल एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास है एमसीक्यू शायद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के। लेट मी चेक, एक मिनट में चेक करता हूँ, ठीक है? ठीक है, डन, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, तो यही टॉपिक था आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। से मैं क्वेश्चन फिर देखता हूँ, मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है? एरर्स की टाइप्स ऑफ एरर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं कल एक बार क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, मेरे को आई विल टेक सम क्वेश्चंस। तो दिस इज इट, दिस इज व्हाट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज, कि आपसे अगर कोई गलती हो गई तो उसको आपने ठीक कैसे करना है, ठीक है? गलतियां कितने टाइप की होती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ हमने ये डिस्कस कर लिया कि एरर्स हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, उनको कैसे कैसे ठीक करना है। दैट्स इट। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस लेक्चर? एक बार प्लीज बता दीजिए, कोई डाउट है किसी को? हाँ, तो डिस्कस कर लो ना निखिला, क्या क्या क्वेश्चन है पूछ लीजिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ तब से, पूछ लो क्या डिस्कस करना है, बताओ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? ललित अभी बस 2 दिन में, 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। बस आपका बीआरएस रह गया, और ये रेक्टिफिके ये रह गया, रेशो रह गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक, हाँ देखो, वेजिस पेड, अब वही सेम दिखिला, देखो वेजिस पेड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2021 में। वेजिस पेड फॉर मशीनरी, अब वो कॉस्ट कंसेप्ट याद करो। अब आपने मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए वेजिस पे किए हैं, ठीक है? तो मेरे को बताओ, वही कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से आप किस में डेबिट करोगे, मशीनरी अकाउंट में कि कैपिटल अकाउंट में? मशीन में करोगे ना। इरेक्टिंग का मतलब होता है मशीन को निकालना। देखो मशीन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, देखो मशीन से रिलेटेड 2 खर्चे होंगे, बात समझेगा ध्यान से, मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। देखिए ध्यान से, जब भी आप मशीन इंस्टॉल करते हो तो 2 खर्चे होते हैं, एक तो उसको इंस्टॉलेशन के कॉस्ट, और एक उसको कल को निकालना भी होता है ना, अनइंस्टॉल करना होता है, यस और नो? तो जो अनइंस्टॉल वाले एक्सपेंस है, मतलब इरेक्शन वाले एक्सपेंस है, वो भी आप मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करोगे, ठीक है? क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बोला था, कॉस्ट कंसेप्ट में जितने भी रिलेटेड खर्चे होते हैं टुवर्ड्स द एसेट, चाहे उसको इंस्टॉल करने वाले खर्चे हों, चाहे उसको इरेक्ट करने वाले एक्सपेंसेस हों, वो सारे के सारे कहाँ डेबिट होते हैं? एसेट अकाउंट में डेबिट होते हैं, ठीक है? हाँ जी, ओमकेश कौन सा प्रीवियस चैप्टर का डाउट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंट्रीज, कौन सी एंट्रीज बताओ? हाँ जी, कौन सी एंट्रीज बताइए ओमकेश, विच एंट्रीज आर यू टॉकिंग अबाउट? ठीक है, तो जिनके डाउट्स नहीं है दे कैन कंटिन्यू विद योर स्टडीज, तो लेक्चर इज ओवर फॉर टुडे। जिनके डाउट्स हैं वो एक बार पूछ लीजिए। कौन सी एंट्रीज की बात कर रहे हो ओमकेश? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ, तो जितने भी एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर दिए, जितनी भी इनकम हमने क्रेडिट कर दी, दैट्स इट। वो सारे के सारे एक्सपेंसेस थे ना जो हमने डेबिट किए थे।
हाँ, तो डेबिट साइड में जब एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो ये वो ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं। ठीक है, ट्रांसफर मतलब क्या, पहले आपने एंट्री पास कर ली, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू 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 करते हैं। ठीक है, ठीक है व्योमेश, क्लियर हो गया। और वो रूल भी तो है, सारी की सारी चीजें डेबिट साइड में डालो, जैसे सारी की सारी चीजें क्रेडिट साइड में डालो। ठीक है, चलो और कोई डाउट है किसी का? एनी अदर डाउट्स, प्लीज लेट मी नो। हिस्टोरिकल, हाँ, लेफ्ट साइड डेबिट है, राइट साइड क्रेडिट है, यस व्योमेश। इन्वेंट्री होती है रियलाइजेशन पे, बट जो एसेट्स होती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उसकी वैल्यूएशन की जाती है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है वो कॉस्ट पे निकाला जाता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसेट्स में मैंने आपको समझा दिया था कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो एसेट्स का। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, जितने भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन है वो कल एक बार देख लेंगे हम लोग, जो भी आज तक पूछे गए हैं तो वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 3 कॉलम मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो है सोनी। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर 3 कॉलम है तो 3 कॉलम मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, देखो क्लियर कर दिया था कि नहीं कर दिया था, आप थे उस क्लास में। मैंने कहा एनसीईआरटी बेस पे चलना है, अगर उसमें 3 कॉलम दे रखे हैं। हाँ, ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है संजना, बताओ। ऑप्शन क्या क्या मतलब किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहा हूँ ऑप्शंस, किस कंटेक्स्ट में है ये क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइस, एक बार संजना अपना ऑप्शंस पूछ लो। कैश बुक, नहीं कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, परचेज बुक में भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। जर्नल, फोर्थ ऑप्शन, जर्नल प्रॉपर। यस 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 यस, ठीक है, चलो। तो जिस जिस क्वेश्चन, एक बार वो टेस्ट अटेम्प्ट तो करो, उसके बाद जिस जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मैं कल देख लूंगा आगे। ठीक है, कल मेरे से शुरू में डिस्कस कर लेना जिस जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आपको। यस, देखो मैंने क्या बोला है ललित, एक तो जब भी आप मशीनरी को इंस्टॉल करते हो ना, उसके एक्सपेंस तो आप उस पर्टिकुलर एसेट में या मशीनरी में डेबिट करते ही करते हो, बट हम आज ही प्रिटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमें हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होते हैं कि भाई उस मशीनरी को इरेक्ट करने के कितने खर्चे होंगे, वो भी तो मशीन के ही खर्चे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, वो भी तो मशीनरी के खर्चे हैं ना ललित, बात समझ में आ रही है आपको, इसलिए वो एक्सपेंस भी हम लोग मशीनरी में ही डेबिट करते हैं। चाहे इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है, सिंपल सी बात है, इंस्टॉलेशन का कॉस्ट भी इरेक्शन का कॉस्ट भी, दोनों कॉस्ट हम लोग एसेट में ही डेबिट करते हैं, ये बात याद रख लो बस आप। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन क्या है बताइए राहुल। व्हाट इज 19th क्वेश्चन, पूछ लीजिए। व्हाट इज 19th क्वेश्चन? चलो एक बार कल हमारा बीआरएस होगा। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला टॉपिक जो है वो सिंपल सा टॉपिक है, वो भी बहुत। ठीक है, उसमें डिफिकल्ट वाला पार्ट जो है वो आपके एग्जाम में उतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं आएगा, उसको छोड़ देंगे, अपन अपन नॉर्मल वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो सिंपल टॉपिक। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग जो आपका एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक है। ठीक है, चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, राहुल आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर? द एरियाज वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, हाँ। कल कोई टेस्ट अपलोड हुआ था, एक बार कमल सर से पूछ लेना अभिजीत। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का।
द एरियाज वेयर इन डिफरेंस अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब क्या, ये पूरा क्वेश्चन तो बताओ और इसके ऑप्शन भी बताओ साथ में राहुल। ये बाकी स्टूडेंट्स जा सकते हैं, सिर्फ राहुल अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो हाँ, टेस्ट डिस्कशन मैं बोल तो रहा हूँ, आप लोग एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करो। हाँ, तो मैंने वो आपको राहुल 3 बातें बताई तो थी, कब कब आप डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हो। आगे और ऑप्शन क्या है? और हाँ, वैल्यूएशन के लिए भी कर सकते हो, प्रोवाइडिंग के लिए भी कर सकते हो, हाँ, ऑल ऑफ दिस के लिए कर सकते हो। मतलब देखो, ऑप्शन हर जगह ही अवेलेबल है ना। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है कि आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में। आई होप यू हैड अ ग्रेट सेशन टुडे। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।